नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल एनसीईआरटी ही टीचिंग में। मैं श्रीमती हैप्पी राठौड़ यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ कक्षा दूसरी का विषय हिंदी लेकर। इसमें आज हम पाठ 7वां पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेरी किताब। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसके बाद में हम परीक्षा भी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मेरी किताब के कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके जवाबों की चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है मेरी किताब। आप देख पा रहे हैं, देखिए एक छोटी सी बच्ची है आपकी जैसी और वो आसपास किताबों से भरी हुई दीवारों को देख रही है और सोच रही है कि इसमें से मैं कौन सी किताब लूँ। तो आइए पहले पाठ को पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब माँ जो है वीरू की, उसने एक संदेश मतलब समाचार देकर अपनी बहन के पास भेजा था। तो मौसी के पास वो वीरू गई और उसने बैठक खंड में देखा। बैठक मतलब जहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं, घर का बाहर का कमरा जहाँ पे मेहमान बैठते हैं। बैठक में कदम रखते ही मतलब जैसे ही वो बैठक में अंदर गई और वो अचरज से ठिठक गई। ठिठक गई मतलब एकदम से रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें, बहुत सारी किताबें। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, एक है तो किताब और एक से ज़्यादा है तो किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। देखो, एक है तो दीवार, एक से ज़्यादा है तो दीवारें। आप देख पा रहे हैं कि पूरी अलमारियां हैं, देखिए वो सारी किताबों से भरी पड़ी है ना। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े देखती रही मतलब आश्चर्य से देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस मतलब हिम्मत, कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। उसने मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों की किताबें हैं, मैं पढ़ सकूं। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, हैरानी मतलब आश्चर्य, हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। ढेर मतलब बहुत सारी, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? अधिक मतलब ज़्यादा। तो मौसी पूछती है कि हाँ बेटा, मैं आपको भी किताबें दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। आप बताओ आपको कैसी किताबें चाहिए। तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मालूम मतलब मुझे पता नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, मौसी ने एक हल दिया कि अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता मतलब स्कूल बैग या तो थैला। तो ऐसे करके दोनों किताबों के लिए वीरू मना करती है। अब मौसी एक तीसरी किताब लेकर आती है और दिखाती है। देखिए आप देख पा रहे हैं, मौसी ने एक किताब पकड़ी है। किताब मतलब पुस्तक। और इसके बारे में क्या ख्याल है, ये तुम्हें कैसी लग रही है? तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। पन्ने मतलब पेजेस। देखिए, पन्ने मतलब पेजेस। एक है तो पन्ना, एक से ज़्यादा है तो पन्ने। किताब को देखा वीरू ने और यह फैसला किया। फैसला मतलब डिसाइड किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, तस्वीरें मतलब चित्र, पिक्चर्स, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल, जिससे आप कुछ भी चीज़ नाप सकते हो। वीरू ने पूछा, फुट्टा
क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? फिर वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा, मेज मतलब टेबल, और भाग खड़ी हुई मतलब वहाँ से भाग गई, है ना? तो बेटा आपको भी किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलता है ना? तो आप भी अच्छी अच्छी सुंदर किताबें पढ़ते रहना, है ना? अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, आइए उनको समझते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। संदेश मतलब समाचार, मैसेज। मौसी मतलब मम्मी की बहन। बैठक मतलब घर के बाहर का कमरा जहाँ पर मेहमानों को बिठाया जाता है। अचरज मतलब हैरानी, आश्चर्य। ठिठक जाना मतलब एकदम से रुक जाना। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना मतलब हैरानी के साथ देखना। साहस मतलब हिम्मत। ढेर का मतलब है बहुत। बस्ता मतलब थैला। तस्वीर मतलब चित्र, पिक्चर। आश्चर्य मतलब हैरानी। फुट्टा मतलब नापने का साधन, स्केल। अब है प्रश्न। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? हाँ, मैंने भी एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। या तो आपने कहीं पे घर पे देखी हो तो भी आप बोल सकते हैं। पुस्तकालय को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी मतलब विद्यालय का पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है। इसके बाद देखिए, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। देखिए अलग अलग पिक्चर्स है यहाँ पे। जैसे नाम था उसका आसमानी, किसना, बंटू मेरा दोस्त, बजती गेंद। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो आपको जो अच्छी लगे किताब, आप इधर अपना वो किताब का नाम लिख सकते हैं। मैं इन किताबों में से किसना पढ़ना चाहूँगी। लड़का होगा तो लिखेगा चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें अच्छी कहानी होगी। इसके बाद है नाप तौल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मौसी ने मजाक करते हुए ऐसा कहा कि तुम फुट्टा लेके आना और नाप करके अपनी किताब ले जाना। अब देखो, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे या मापोगे? तो ये है कपड़ा पहला। तो कपड़े को हम नापेंगे इंच टेप से। और किससे नापेंगे? मीटर से। आम को नापेंगे वज़न से, किलोग्राम से। मेज, ये देखिए, ये मेज आपको दिख रही है। मेज मतलब टेबल। देखिए टेबल, तो मेज को किससे नापोगे? सेंटीमीटर से। कागज़, ये देखिए कागज़ को किससे नापोगे? सेंटीमीटर से। पानी को किससे नापोगे? ये रहा पानी को नापोगे लीटर से। ठीक है, लीटर से। तो जो भी चीज़ें ऐसी होगी, आम, अनार, एप्पल, वो सब हम किससे नापेंगे? किलोग्राम से। और कपड़ा है उसको हम नापेंगे मीटर से। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, आओ खेले अंत्याक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेले। देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। अंत्याक्षरी मतलब लास्ट का जो अक्षर आएगा उससे आपको एक नया शब्द बनाना है। जैसे देखिए, पहला है किताब, तो ब उसका लास्ट में है ना? आप ब देख पा रहे हैं बेटा? तो ब है लास्ट में, तो हम ब से नया शब्द बनाएंगे बंदर। तो अब लास्ट में है र, तो हम र से बनाएंगे रस्सी। ठीक है, तो अब लास्ट में है स, तो स से मैंने बनाया है, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। स से मैंने बनाया है सारी, तो लास्ट में है र।
तो आपको र से नया वर्ड बनाना है, नया शब्द बनाना है, राजा। अब ज है लास्ट में, तो हम झ से बनाएंगे जग। अब लास्ट में ग आया तो हम ग से बनाएंगे गमला। इसके बाद में ल आया है ना, तो ल के बाद में लाल। आप कुछ भी और भी बना सकते हैं, नए शब्द भी डाल सकते हैं। अब मान लो आपने लड्डू डाला होता तो आप ड से बनाते नया शब्द, ठीक है। अब लाल के बाद ल से ही नया शब्द बनाएंगे लड़की, ठीक है। ऐसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से खेल सकते हो। अब देखिए पसंद नापसंद, पसंद मतलब कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगना, और नापसंद मतलब कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगना। तो वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? तो मैं तो चुनूँगी चॉकलेट, आइसक्रीम, फूल, खिलौने, गाड़ी, गुड़िया। आपको भी जो भी चीज़ें अच्छी लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। और धन्यवाद सभी का बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब NCERT टीचिंग। और अपने घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, जुड़े रहे और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।